इसके अलावा था, ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर बोतल उसने बनाया है क्ले आर्ट से। अब एक चीज और दिखाती हूँ, ये इलेक्ट्रिक से इसमें सब बनता है और बहुत सुंदर ये बना के कहाँ की बहन ने दिया याद नहीं आ रहा है मुझे। बहुत सुंदर ये हाथ से बनाया हुआ दिया है, पेड़ बनाया है जिसमें हम सबों को लटका दिया है और बहुत सुंदर लाइट से जलता है ये। तो मैं कहना ये चाह रही थी, लर्न विद हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम, जिसमें लेडीज लोग हम अभी तक हटी नहीं है, 250 लेडीज उसमें जुड़ी हैं। उसको नेशनल लेवल का हम लोग बनाना चाह रहे थे। अभी हमारी ही किसी बहनों ने जो सुन रही हैं लिख के बताया कि नीरा दीदी हम लोग जो है बेंच बनाए हैं। तो उस बेंच का फोटो भी मैंने डाला था, क्योंकि अनीता अग्रवाल निशब्द का पिछले साल गाँव में एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। उन्होंने उनका पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी आउट हुआ था। तो मैंने सारा चीज पत्रिका में डाल दी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी बहनों के पास एक से एक प्रतिभा है, एक से एक दिमाग है और वो बहुत सुंदर काम कर सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लर्न विद फन एक नेशनल लेवल का हमारा ये ग्रुप बनेगा, जिसमें आप लोग अपनी अपनी शाखाओं से ढेर सारी चीजें, जो बहनें एक्सपर्ट हैं, कुछ स्पेशल बनाती हैं, कुछ स्पेशल पेंटिंग करती हैं, कुछ स्पेशल गाना गाती हैं, या कुछ स्पेशल गायकी का प्रोजेक्ट है, सब चीजों का उसमें लर्न विद फन में जाना चाहिए, ताकि हमारी बहनों की प्रतिभा का सही प्लेटफॉर्म हासिल हो सके और हमें भी बहुत फायदा हो सके उससे। और खेल खेल में हम लोगों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। तो नीलम सिंघानिया के विषय में मैं बता रही थी कि वहां मैंने बहुत एंजॉय किया, और आपको बताऊं कि वो ढेरों बच्चियों सर्विस करती हैं और अच्छी जगह पे पढ़ाती हैं। फिर शाम को आके स्लम बस्ती के जो गांव के बच्चे होते हैं उन लोगों को पढ़ाती हैं। फिर उनमें से जो लड़की आगे पढ़ के निकल सकती है वो सब जो है फिर से वो लोग डालती हैं, और डालकर फिर उन्हीं लोगों से दोबारा अपने छोटे बच्चों को पढ़वाती हैं। इस तरह से उन्होंने एक बहुत बढ़िया चैन डेवलप कर रखा है और बहुत सुंदर काम वहां कर रही है रघुनाथपुर के पास। मजा आ गया। इसी तरह से दुर्गापुर में एक बहन चुपचाप बैठी हुई थी हम लोग की मीटिंग में। हमें लग रहा था इतनी शांत सी ये बैठी हुई लेडी क्या सुन रही है, क्या गुन रही है हम लोगों को। लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग को उठने के बाद पता चला कि उसकी जो है ना, वो एक अस्पताल बनाने जा रही है, जो गरीब ये सिख जानवरों के लिए अस्पताल होगा। और वो उसके लिए अभी कठिन प्रयास कर रही हैं। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद हैं और वो उसमें लगी हुई हैं। हम लोग कड़ी धूप में भी वहां गए और वहां जाकर देखा, बहुत आनंद आया कि वो एक उनके साथ एक दादाजी थे, बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया कि वो उनका पूरा साथ दे रहे हैं। एक दिन पहले ही उनकी बाउंड्री गिर गई थी, फिर भी उन्हें अफसोस नहीं था। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी ऐसी बहनें जो निकल के काम कर रही हैं, हम लोग को सबसे पहले अगल बगल की शाखाओं को उनको सपोर्ट देना चाहिए, ताकि कल को मोदी जी मन की बात में उन्हें भी याद करें। तो इसके बाद बहनों मैं आप लोगों को बता दें चाहूंगी कि जितना कुछ काम पिछले सत्र में हुआ, राखियों का काम, कन्या पूजन का काम, अंगदान, नेत्रदान, ये सब का काम, वो सब तो चलता ही रहेगा। पर्यावरण के लिए अपनी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम तो बहुत ही अच्छा वहां शुरुआत हुई। एक हम कटक में भी गए थे, वहां सबसे पहले उन्होंने 4 लाइट लगवाई थी, सोलर लाइट। बहुत अच्छे से स्वागत किया था। गाय अंधेरे में रहती थी, उसके लिए 4 लाइट लगवाई थी। मैं कहूंगी कि 70,000 रुपए उन्हें लगे थे। छोटे छोटे जो हम लोग चारा के लिए खाना देते हैं, गाय लोगों को देते हैं गौशाला में, उससे बेहतर है कि हम उन्हें आत्मनिर्भर गौशाला को बनाएं, ताकि रोज जो चारा का पैसा या उनका जो खर्च लगता है, बिजली का बिल हो या कुछ हो, उसको हम लोग कम कर सकें। उसके लिए बायोगैस प्लांट भी है, उसके लिए गौकास्ट की मशीन है। लेकिन मशीन से ज्यादा हमें बहुत अच्छा लगा जब राउरकेला गए थे, तो वहां उन्होंने बताया कि वो गोबर कास्ट से वो पतली पतली लकड़ियां बनाते हैं, जो हवन सामग्री में, हवन में भी हम लोग उस लकड़ी को यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग यहाँ आए थे, आप इतना खाने पीने में क्यों खर्च किया, आप लोग हम लोग को वो लकड़ी गिफ्ट में दे देते हैं, ताकि हम लोग घर बहुत खुशी खुशी ले जाते हैं। तो इन सब चीजों पे हम लोग को प्रोत्साहन करना चाहिए गौशाला को, ताकि वो सब खर्चे उनके कम हो और हम लोग जो है गौशाला आत्मनिर्भर बन सके। तो ये चीज 3-4 चीजें मैंने जो देखी थी मुझसे आपसे शेयर करना चाहा। गौशाला में चौकुलिया की गौशाला देखी, जो इतनी बृहद स्तर पे है कि जहाँ 15,000 गाय जो बेचारी नेत्रहीन कर दिया जाते हैं, जिन्हें जो है यहाँ से तस्करी करके बांग्लादेश ले जाते समय मिर्ची डाल दी जाती है आंख में, या उनकी जीभ काट ली जाती है, ताकि वो शोर शराबा ना कर सकें और
वो जानवर सारे इंसानों से डरते हैं। उसके बीच में एक शालिनी मिश्रा जी काम कर रही हैं, जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं और इतना बढ़िया काम कर रही हैं कि मैं कह नहीं सकती। वो मतलब कि वो उनके विषय में भी मैं अगली बार पत्रिका में जरूर स्थान दूंगी। और इस तरह की हमारी जो बहनें हैं, रेखा शर्मा जी अरबाज साका की हैं, उन्होंने हम लोगों को ट्रांसजेंडर से मिलवा के और एक बहुत बड़ा काम किया है कि आगे हम लोग उनके साथ हमेशा मिल के चल सकें और उनके साथ जो है मिलकर हम लोग आगे ट्रांसजेंडर लोगों से कम्युनिकेशन गैप दूर हो और उनके लिए हम काम कर सकें। बहनों, इस काम में बहुत समय लगेगा, अभी इतना आसान नहीं है कि हम लोगों ने शुरू किया और उसमें सफलता मिलती जाए। तो ये मैं अपनी दौरे की उपलब्धियां बतला रही थी। अब मैं पत्रिका के लिए बताना चाहिए आपको कि कैसे पत्रिका देखिए, आप लोगों को कवर पेज दिखा दे रही हूँ और ये बैक पेज दिखा दे रही हूँ। ये एक शाम तिरंगे के नाम वाला घर घर तिरंगा का है और ये रक्षाबंधन का है। इसमें इसमें मैंने देखा, मेरी बहनों ने, जो बहनें दे रहे हैं, जिन बहनों से मैंने अपील की थी, सब मैं चाहूंगी